हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। मेरा नाम है आशीष और आप सुन रहे हैं ऑडियो बुक स्टोरीज। विराज ध्यान से सुन रहा था। पूरी बात सुनकर वो कहता है, यह बदले की आग में जल रही चुड़ैल है। ऐसी आत्माएं काफ़ी ज़िद्दी होती है। इन पर काबू पाना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। सरपंच पूछते हैं, तो फिर इसका क्या उपाय है? विराज कहता है, इसके लिए मुझे आप में से कुछ नौजवानों की मदद लगेगी। स्वप्निल आगे आते हुए कहता है, मैं तैयार हूँ इसके लिए। और मैं भी। अमित हामी भरता है। विराज उन्हें आजमाते हुए कहता है, लेकिन ये काम आसान नहीं, इसमें काफ़ी खतरा होगा। स्वप्निल अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, उस चुड़ैल ने हमारी दोस्त की जान ली है, अब हम पीछे नहीं हटेंगे। विराज कहता है, तो फिर ठीक है, मेरी बात ध्यान से सुनो। वो कोई साधारण आत्मा नहीं बल्कि काफ़ी ताकतवर चुड़ैल है और उसे मिटाने के लिए उतने ही ताकतवर हथियार की ज़रूरत पड़ेगी। ये एक खास तरह की चांदी को पिघलाकर बनाया हुआ खंजर है। विराज सबको खंजर दिखाता है। सबसे पहले हमें पवित्र गंगाजल से काली माता का अभिषेक करना होगा। उस अभिषेक किए हुए जल में हमें उस खंजर को डुबो कर रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं एक पूजा करूँगा जिसमें महाकाली माता का आह्वान किया जाएगा। पूजा संपन्न होते ही यह खंजर सक्रिय हो जाएगा। कहा जाता है कि चुड़ैल की शक्ति उसकी चोटी में होती है। हम में से जिसे भी सबसे पहला मौका मिलेगा उसे उस चुड़ैल की चोटी काटनी पड़ेगी। इससे वो कमज़ोर हो जाएगी और तभी इस खंजर से हमें उस पर वार करना पड़ेगा। तब जाकर उसका अंत होगा और उसे मुक्ति मिल पाएगी। विराज ने रघु से कहकर गंगाजल मंगवाया। कुछ चुनिंदा लोगों के साथ काली माता की पूजा संपन्न की। विराज ने सब गांव वालों को अपने अपने घरों के बाहर दिए जलाने के लिए कहा और आगाह किया, कुछ भी हो जाए कोई घर के बाहर नहीं निकलेगा। अदिति कहती है, अपना ख्याल रखना स्वप्निल। इधर नेहा भी अमित से खुद का ख्याल रखने के लिए कहती है। अब रात हो चुकी थी। विराज, रघु, स्वप्निल और अमित सब उस कुएं वाले रास्ते की तरफ निकल पड़े। तभी विराज को कुछ महसूस होता है। वो कहता है, सावधान, वो आ रही है। सब एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। तभी मुक्ता की आत्मा उस कुएं से बाहर निकलती है। वो काफ़ी डरावनी लग रही थी, जिसे देखकर स्वप्निल और अमित डर जाते हैं। विराज धीमी आवाज़ में उन्हें हिम्मत देते हुए कहता है, डरो मत, मन में विश्वास रखो। माता अपने भक्तों की सदैव रक्षा करती है। चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ती है। वो उन पर वार करे उससे पहले विराज तेज़ी से उस पर सिद्ध किया हुआ भभूत छिड़कता है, जिससे वो चीखते हुए पीछे हट जाती है। वो कभी रघु तो कभी स्वप्निल या फिर अमित की तरफ उन्हें हानि पहुंचाने के लिए बढ़ती, लेकिन हर बार विराज उनके आगे ढाल बनकर खड़ा होता। वो अपनी चोटी लंबी करते हुए विराज के पैरों को जकड़कर उसे नीचे गिरा देती है, जिससे उसके हाथ से वो भभूत की पुड़िया भी नीचे गिर जाती है। वो चुड़ैल विराज के पास आकर उसका गला दबाने लगती है। तभी उसे बचाने रघु आगे बढ़ता है। उसके हाथ में खंजर था। रघु उस खंजर से उस पर वार करता। तभी वो चुड़ैल विराज का गला छोड़कर रघु की तरफ बढ़ती है और चालाकी से बचकर रघु पर वार करते हुए उसका सिर धड़ से अलग कर देती है और किसी खिलौने की तरह उसे दूर फेंकती है। रघु दूर जाकर गिरता है और उसके साथ खंजर भी कहीं दूर जाकर गिरता है। विराज हांफते हुए कहता है, जल्दी से उस खंजर को ढूंढो, नहीं तो हम बच नहीं पाएंगे। ये सुनकर स्वप्निल और अमित दोनों खंजर ढूंढने में लग जाते हैं। इधर विराज अकेला मौत से जूझ रहा था। खंजर ढूंढते हुए स्वप्निल कहता है, अमित तुम खंजर ढूंढो, मैं जाकर विराज की मदद करता हूँ, नहीं तो वो उन्हें मार डालेगी। इतना कहकर वो चला जाता है। इस तरफ चुड़ैल ने फिर से एक बार विराज के पैरों को अपनी चोटी से जकड़ लिया था और उसे अपनी तरफ घसीटते हुए लाकर उल्टा लटका दिया। इससे पहले वो कुछ घात करे उससे पहले स्वप्निल वहां पहुंचकर नीचे पड़ी हुई भभूत की पुड़िया उठाकर उस पर छिड़कता है, जिससे वो अपनी चोटी की पकड़ ढीली करती है। विराज नीचे गिरता है। दर्द से वो करा रहा था। अब वो स्वप्निल के पास पहुंचकर उसका गला दबाने लगती है। स्वप्निल तड़प रहा था। वो एक झटके में उसका काम तमाम कर देती। तभी विराज अपने गले से रुद्राक्ष की माला निकालकर उसकी तरफ उछालता है। जैसे ही उस माला का स्पर्श उस चुड़ैल को होता है, उसे बड़ा झटका लगता है
और वो गायब हो जाती है। विराज जाकर स्वप्निल को उठाता है। स्वप्निल हाँफते हुए पूछता है, कहाँ गई वो? भाग गई? विराज बताता है, नहीं, बस थोड़ी देर के लिए गायब हुई है। वो किसी भी पल हमला कर सकती है, सावधान रहना। तभी कहीं से उसकी हंसने की आवाज़ आती है। विराज और स्वप्निल चारों तरफ देखते हैं। वो चुड़ैल कभी इस पेड़ पर तो कभी उस पेड़ पर उड़ रही थी। विराज अपनी रुद्राक्ष की माला उठाता है और अपने माथे से छूकर फिर से गले में पहन लेता है। इस तरफ अमित अभी भी खंजर ढूंढ रहा था और इधर वो चुड़ैल विराज के पीछे से आते हुए उसे पकड़ लेती है। अब तक अमित को खंजर मिल चुका था। वो दौड़कर स्वप्निल की तरफ पहुंचता है। उसने खंजर विराज की तरफ फेंका। विराज उस खंजर से उस पर वार करता, उससे पहले वो चुड़ैल विराज से खंजर छीनकर उसी के सीने में घोंप देती है। विराज नीचे गिर जाता है। विराज दर्द से तड़प रहा था। उसे बचाने के लिए आए स्वप्निल को भी वो अपनी चोटी से जकड़ने लगी। विराज ने अपने सीने से खंजर निकाला और स्वप्निल को आवाज़ देते हुए उसकी तरफ उछाल दिया। स्वप्निल उस खंजर को झेलकर बिजली की तेज़ी से उसकी चोटी काट देता है। अब वो चुड़ैल कमज़ोर पड़ने लगी। इससे पहले वो भाग जाती, विराज उठकर स्वप्निल से वो खंजर लेते हुए उसके सीने में घुसा देता है। वो ज़ोरों से आक्रोश करती है और अगले ही पल जलकर खाक हो जाती है। शैतानी शक्ति पर दैवी शक्ति की जीत होती है। सुबह हो चुकी थी। विराज, स्वप्निल और अमित गांव में आए। वो जख्मी थे। गांव वालों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाई, इसीलिए सभी लोग उनका शुक्रिया अदा करते हैं। विराज कहता है, ये तो मेरा कर्तव्य है और मैं अकेला नहीं था इसमें। स्वप्निल और अमित ने भी मेरा काफ़ी साथ दिया। अदिति और नेहा ने उनके जख्मों पर मलहम पट्टी कर दी। इसके बाद सबने मिलकर दामले, रोहन, रघु और मनोहर के पार्थिव शरीर का विधिवत अंतिम संस्कार किया। गांव के लोगों को अलविदा कहकर विराज चले गए और इधर स्वप्निल, अदिति, अमित और नेहा भी निकल पड़े। उनके मन में अपने दोस्त को खोने का गम तो था, लेकिन गांव दहशत मुक्त होने की खुशी भी थी।